नमस्कार दोस्तों बेस्ट एग्रो लिमिटेड के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर दोस्तों? और देखिए, रिजल्ट से पहले जिस प्रकार की गिरावट, जिस प्रकार की बड़े क्रैश हमको स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं, मैं आपको पर्सनली बता दूं, पहली चीज़, मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट बेस्ट एग्रो में है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये जो दिसंबर क्वार्टर है, ये इस बार शायद एक लॉस मेकिंग क्वार्टर हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना, जिस प्रकार की पैनिक सेलिंग आई है, और आज जब बाजार बंद हुआ है, उसके बाद भी बेस्ट एग्रो में आप कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और देखिए, अगर आज लॉस दिखाता है ना, कल एक बड़ा क्रैश मुझे ऐसा लगता है हो सकता है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि बाजार ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है। मैं ये नहीं कहता यहाँ से स्टॉक बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं करेगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर क्रैश करता भी है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी होंगी दोस्तों, ठीक है। तो मैंने भी रिजल्ट देखा नहीं है, साथ में देखने के लिए दोस्तों मैं रुका हुआ था। चलते हैं सीधा नंबर्स की तरफ। तो देखिए, ये जो नंबर है ये स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट है, और ये थोड़ा सा मैं कहूँगा उल्टा है। हमको इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। बहुत दिनों के बाद ये रिजल्ट ऐसे आए हैं दोस्तों, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड नंबर्स आ गए, हम इसे थोड़ा ये करते हैं और अब देखते हैं कि भाई साहब आपने नंबर किस प्रकार के पेश किए हैं। सबसे पहली चीज़, नंबर्स किस में दिए हुए हैं दोस्तों? तो आपको नंबर यहाँ जो मिलेंगे ये मिलियंस में, ठीक है। तो हमें ज़्यादा परेशानी यहाँ पे होगी नहीं। अब चलते हैं यहाँ पे, बात कर लेते हैं क्या सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की दोस्तों। 314.5 करोड़ का धंधा हुआ है, जो एक साल पहले 227.7 करोड़ रुपीस का था। और देखिए, ये एग्रोकेम का बिजनेस है, इसे हमें प्योरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है, ठीक है। तो भाई साहब आपका तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक आप कह सकते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या अदर इनकम की। तो एक साल पहले ये 60 लाख रुपीस थी दोस्तों, जो अब लगभग उसी के समान है। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी दोस्तों वो है 315.1 करोड़, जो एक साल पहले 328.4 करोड़ थी। यानी कि आपको जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये फ्लैट रहा है, फ्लैट टू हल्का सा निगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ है जहां पर आपको पता चलेगा कि भैया जो नंबर्स हैं ये थोड़े से निराशाजनक रहे हैं, ठीक है। अब सारा दारोमदार है कि भैया जो आप कह सकते हैं खर्चे हैं उन्होंने स्थिति संभाली है या बद से बदतर किया हुआ है। आप देखिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल 201.7 करोड़ है, ठीक है, जो एक साल पहले दोस्तों 87.9 करोड़ थी। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ये दुगने से भी ज्यादा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और अब देखते हैं इन्वेंट्रीज का क्या हाल रहा है। तो भैया इस बार 9.8 करोड़ की निगेटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 27.7 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी। यहां एक और झटका लगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड देखेंगे, 31 करोड़ रुपए का रहा है, जो एक साल पहले 153 करोड़ था। तो यहां कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा खर्चा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 24.7 करोड़ रुपीस का रहा है, जो एक साल पहले 14.4 करोड़ था। यहां पे एक बड़ी जंप होती दिखाई दे रही है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की। फाइनेंस कॉस्ट हर कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द रहा है। ये 19.3 करोड़ रहा है दोस्तों, जो एक साल पहले मात्र 9 करोड़ रुपीस था। ये भी आपका दुगने से आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर अदर एक्सपेंसेस देखेंगे, 28.2 करोड़ है, जो एक साल पहले 41 करोड़ थी। तो यहां एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल एक्सपेंस जो है वो निकल के आएगी दोस्तों कितनी, 321.5 करोड़ रुपए। भाई साहब ये तो आपके जो इनकम है उससे कहीं ज्यादा आपकी खर्चे हो गए हैं। तो साफ साफ दिख रहा है लॉस किए हैं आप। एक साल पहले 25 करोड़ थी मात्र ये, यहां एक बड़ा झटका, जिस कारण लॉस और प्रॉफिट देखेंगे तो लॉस होता दिखाई दे रहा है कितने करोड़ का, 6.25 करोड़ रुपए का। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 6.4 करोड़ रुपीस का लॉस। और मुझे इसी बात का डर था दोस्तों, ठीक है। एक साल पहले ये 43 करोड़ रुपीस का आपको प्रॉफिट देके गया था। ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी बन के उभर रही है, जो कि वाकई में एक सिरदर्द होता है। लेकिन देखिए,
दिसंबर क्वार्टर जो रहता है ना, एग्रोकेम कंपनीज के लिए थोड़ा सा खराब रहता है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब टैक्सेस को वो सबको मिला करके अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो लॉस फॉर द पीरियड, ये लॉस आपका प्रॉफिट जो है वो 30 करोड़ के पार था, जो घट के मात्र 6.6 करोड़ हो जाता है दोस्तों। दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूमंगस सेटबैक फॉर इन्वेस्टर्स दोस्तों। और जब हम नीचे चलते हैं, ये ईपीएस आपकी क्या ही रहेगी, 12 रुपीज़ 95 पैसा थी, वो घट करके 2 रुपये 80 पैसे आ गई है, निगेटिव तरफ आप बोल सकते हो। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये झटका तो है, और कहीं ना कहीं बाजार को इसकी भनक जो आप कह सकते हैं दोस्तों, ये ऑलरेडी मिली हुई थी, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं ये नो डाउट निराशाजनक भरे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर कभी कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आएंगे, बट मुझे ये लगता है कल जो है बाजार इसको एक बड़ी निगेटिविटी दिखाए। स्टॉक शायद टूटते टूटते दोस्तों मुझे लगता है 650 रुपए के आसपास भी कल शायद जाता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर स्टॉक 700 के लेवल को तोड़ करके 690 के लेवल को तोड़ करके थोड़े समय तक अगर नीचे सस्टेन करता है। तो मुझे ये लगता है ये ऑलरेडी जो चीज़ होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पता है कल शायद बहुत सारे निवेशकों को ये स्टॉक झटका देते हुए दिखाई दे सकता है। थैंक यू।